अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहां सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। और खबर के शुरुआत करी और बात करी सबसे पहले श्यामा माई न्यास समिति के। मिथिलांचल के प्रसिद्ध शक्तिपीठ कहल जाए वाला श्यामा मंदिर में बलि प्रदान पर रोक लगावे के जे घोषणा और आदेश जारी कैल गेल छल न्यास समिति द्वारा, एहि पर विवाद बढ़त देख न्यास समिति एहि पर एक कदम पीछा हटल हन और ऐलान केलक अछि जे बलि प्रदान कैल जा सकैत अछि, लेकिन वहाँ अपना स्तर पर करो। मतलब अहाँ जाकर अपन पूजा करवाओ, बलि प्रदान खुद दिया। मंदिर प्रशासन ई जिम्मेवारी नहीं लेत। पहले छल जे मंदिर प्रशासन के जिम्मेवारी हो छल, अहाँ ओहि के एवज में शुल्क अदा करे छलहुँ 501 रुपया। आब ई व्यवस्था अहाँ के खुद करऽ पड़त। तो सबसे पहले तो इस शर्त के बिल्कुल ही अस्वीकार किया जा रहा है, बिल्कुल नहीं मानल जाए। मंदिर प्रशासन के ई शर्त हटावैये पड़त। रहल बात जे यदि सरकार के ई लागत हुआ जे लोग अपने से बलि नहीं दऽ सकै छथि तो हुनका सबके अल्प ज्ञान के ई लक्षण दिख रहा है। मिथिलांचल में बलि प्रदान करे के जे सौभाग्य मिलत अछि ओकरा लोग सौभाग्य समझे छथि। बहुत एहन गांव अछि जतऽ बलि प्रदान कुल देवता के कुलदेवी के आगा में भी होइत अछि। ओतऽ कतऽ से मंदिर प्रशासन जाइत अछि और वो व्यवस्था रहैत अछि। लोग स्वतः पूजा करैत छथि, पंडित पूजा करबैत छथि और बलि प्रदान दे के लेल गांव के लोग सब कतार में खड़ा रहे छथि जे हमरा मौका दिया तो हमरा मौका दिया। ई बात मंदिर प्रशासन भूल जाए जे यदि अहाँ बलि प्रदान के व्यवस्था नहीं करबै तो बलि प्रदान नहीं हेतै। बिल्कुल हेतै और पूरा मंत्रोच्चार और वैदिक रीति रिवाज से हेतै। अहाँ सब एहि अन्हरिया में नहीं बुआइत रहू जे हम ही छी जे काम भऽ रहल यऽ। बिल्कुल नहीं, अहाँ नहिए रहू। सीधा तौर पर अपन फैसला वापस लिया। नहीं तो बलि प्रदान तो हेबे करत। और एहिमे कतौ कोनो इफ बट अछि नहीं। और आब पूरा माहौल जखन बिगड़ गेल हन तहन पॉलिटिकल पार्टी सब और जनप्रतिनिधि सब भी एहि पर अपन अपन प्रतिक्रिया देना शुरू कर देलन हन। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर कहलन जे ई बिल्कुल तुगलकी फरमान अछि। कतौ छलहुँ एते दिन से? अहाँ के नहीं पता चल जे दरभंगा में एते बड़ा बवाल भऽ गेलै हन और अहाँ के फुर्सत भेल हन पर बयान दै के। और 1.5 हाथ के जे पूरा फर्रा भेज दै छियै प्रेस रिलीज जारी कऽ कऽ, एहि पर एगो फर्रा भेजे के अहाँ के नहीं फुर्सत भेटल कि देखे छलिए जे भाई पार्टी एहि पर हमरा की कहि रहल अछि। पार्टी तो एहि पर किछु नहीं कहलक हन अहाँ के। अहाँ दरभंगा के सांसद छी और बयान सबसे पहले गिरिराज सिंह के आबि रहल छनि। ई तो भेल बीजेपी के बात। जनता दल यूनाइटेड के भी एक विधायक बेनीपुर के विधायक विनय चौधरी पर अपन प्रतिक्रिया दैत कहलन हन जे ई जे फैसला देल गेल हन ई बिल्कुल गलत अछि। एहि फैसला के तुरंत वापस ले के जरूरत अछि। केकरो भी आस्था पर चोट नहीं करवाक चाही। और न्यास समिति के काम होइत अछि मंदिर के रखरखाव, आय व्यय के ब्यौरा रखनाइ, न कि ओहि पर अपन फैसला थोपनाइ। बिल्कुल सही कहि रहल छथि विनय चौधरी। रहल बात जे 25 तारीख के बलि प्रदान के जे ऐलान कैल गेल हन ओहिमे की हैत, तो अखन तक के जे जानकारी भेट रहल अछि ओहिमे ई फैसला पर आयोजक सब कायम छथि और ओहि दिन बलि प्रदान हैत। बस यदि एहिमे कोनो विवाद सरकार नहीं चाहि रहल अछि, न्यास समिति नहीं चाहि रहल अछि, तो अपन एहि फैसला के इफ वट के तुरंत खत्म करे। और दरभंगा के जिलाधिकारी से विशेष अपील अछि जहां एहि पर खुद एहि मामला के संज्ञान लिया और जल्द से जल्द एहि न्यास समिति के भंग करैत नया न्यास समिति बनाओ। क्या तो एहि न्यास समिति में किछु एहन विद्वान सब आबि गेला हन जे अपना आप के प्रकांड विद्वान मानऽ लगला हन, कहऽ लगला हन, लोग सबसे कहवाबऽ लगला हन। विभिन्न प्रकार के वो अपन चेला चपाटी सबके मीडिया में भेजैत रहे छथि। चेला चपाटी सब तो सब घर धऽ लेलखिन हन डरे। आब गुरुजी के मामला बचल हन तो गुरुजी के श्यामा माई खुद देख लेथिन।
गया बलि प्रथा का विरोध या समर्थन न्याय समिति नहीं करती। जो जिनकी आस्था है वे इसे कर सकते हैं, करेंगे। इसके लिए किसी भी तरह का शुल्क श्यामा न्याय समिति के द्वारा नहीं लिया जाएगा तत्काल प्रभाव से। इसके लिए किसी भी प्रकार का व्यक्ति मंदिर के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। यह न्याय समिति या हमारे सभी लोग प्रयास करेंगे कि जहां तक संभव हो सांकेतिक बलि प्रदान को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य करें। हम आशा रखते हैं कि दोनों पक्ष जो इसका समर्थन कर रहे हैं, जो इसका विरोध कर रहे हैं, उनकी भावना को किसी भी तरह का ठेस इस निर्णय से नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि दोनों पक्षों को ध्यान में रखकर यह किया गया है और हम आशा रखते हैं कि सभी का सहयोग इसमें प्राप्त होगा। आखिरी सवाल सर कि लोकल स्तर पर निर्णय है या बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड ऊपर से आया है आप लोग को? यह निर्णय दरभंगा, क्योंकि हमने कहा कि हमसे संपर्क नहीं उनसे हो सका, दरभंगा जो न्याय समिति है उसके स्तर से लिया गया है। जो लोग बलि देना चाह रहे हैं वो आ सकते हैं श्यामा मंदिर अपना बलि? हाँ, आते रहेंगे। वो जिनकी आस्था है वो अपना देते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू। हरिद्वार के मातृ सदन के संस्थापक शिवानंद सरस्वती के दरभंगा में भव्य स्वागत कयल गेल। अखिल भारतीय मिथिला संघ द्वारा 20वीं सदी के महान संत एवं हरिद्वार के मातृ सदन के संस्थापक शिवानंद सरस्वती के जीएम रोड स्थित उत्सव भवन में भव्य स्वागत अभिनंदन कयल गेल। उनका द्वारा आध्यात्मिक, पर्यावरण और जल प्रबंधन पर व्याख्यान दिल गेल। एहि अवसर पर कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा, पूर्व पार्षद सह सीएम साइंस कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी, बेनीपुर विधायक विनय कुमार चौधरी, पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर विद्यानंद झा पर्यावरण एवं जल प्रबंधन पर अपन व्याख्यान दिलन। शिवानंद सरस्वती कहलन जे हमेशा से गंगा जल के शुद्धिकरण के लिए सरकार से एवं न्यायालय से लड़ते एलहुँ हन। गंगा जल के पवित्रता हेतु कई बेर 3-3 महीना तक अनशन पर बैसल छलहुँ। कई खनिज माफिया से धमकी मिलल, परंतु सत्य वचन पर चले वाला कहियो डरे नहीं छथि, कखनो झुकै नहीं छथि। सत्य ही भगवान छथि। संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा हुनक स्वागत करैत कहलनि जे मिथिला के महान सपूत हरिद्वार सहित देश में आध्यात्म एवं गंगा जल के पवित्रता हेतु देश में अलग जगह रहल छथि। सभा की अध्यक्षता डॉक्टर शशिनाथ झा एवं मिथिला संघ के अध्यक्ष विनय कुमार झा और संतोष झा संयुक्त रूप से कयलनि। सभा में संयुक्त सचिव शैलेंद्र कुमार कश्यप, महासचिव सुरेंद्र नारायण मिश्र, प्रवक्ता रोशन कुमार झा, धन्यवाद ज्ञापन प्रधानाचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी कयलनि। सभा में संयुक्त सचिव शैलेंद्र कुमार कश्यप, महासचिव सुरेंद्र नारायण मिश्र, प्रवक्ता रोशन कुमार झा मौजूद छलथि। धन्यवाद ज्ञापन प्रधानाचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी कयलनि। मंच संचालन प्रोफेसर मित्रनाथ झा कयलनि। मौका पर पवन कुमार चौधरी, अधिवक्ता बलजीत झा, नवादा के मुखिया रामानंद झा, सजुआर के मुखिया रोहित कुमार झा, बहेरा कॉलेज के सचिव डॉक्टर सुरेंद्र झा, मंगनू झा, मुखिया अंजनी कुमार झा, रामाधार पंजियार समेत कई लोग मौजूद छला। सुपौल में 1051 लीटर शराब के विनष्टीकरण कयल गेल। सुपौल के पिपरा थाना में विभिन्न कांड में जब्त शराब के आई विनष्टीकरण कयल गेल। पिपरा पुलिस द्वारा थाना के पास कोसी प्रोजेक्ट परिसर में शराब विनष्टीकरण कयल गेल। एहि मौका पर पिपरा थानाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह, सीओ रविंद्र चौपाल, उत्पाद विभाग के निरीक्षक संजय कुमार सिंह मौजूद छला। सीओ रविंद्र चौपाल बतौलन जे पिपरा थाना के विभिन्न मामला में जब्त कुल 1051 लीटर शराब, जाय में देसी, विदेशी और महुआ शामिल है, सबके विनष्ट कयल गेल हन। करना है कोरिंदो क्या कुछ हाँ, आज शराब नष्टीकरण कार्यक्रम है जिलाधिकारी सुपौल के आदेश के आलोक में। आज हम लोग
शराब नष्टीकरण कर रहे हैं। पिपरा थाना के विभिन्न कांड के तहत प्राप्त 1051 देसी और विदेशी शराब को आज हम लोग नष्टीकरण किए हैं। जेसीबी लोडर के माध्यम से शराब को नष्टीकरण किया जा रहा है। अब इसका जो है हम लोग टोटल शराब को नष्टीकरण करने के उपरांत यहाँ पर जो अवशेष बच जाएगा उसको आग लगा के जलवा दिया जाएगा। मोतिहारी से खबर आबि रहल है जहां दबंग द्वारा दलित के पिटाई के मामला सामने आयल हन। मोतिहारी से खबर आबि रहल है जहां बतायल जा रहा है कि दबंग सब द्वारा दलित के पिटाई कऽ घर में आग लगा देल गेल। ई घटना जिला के पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र के डुमरबन्ना गांव के बतायल जा रहा है, जहां वर्षों से सरकारी जमीन पर झोपड़पट्टी बनाकर रह रहल किछु दलित परिवार के जमीन खाली करे के लिए किछु दबंग सब कहलन खाली नहीं कयल जाय पर जम के पिटाई केलन, जाहिमे किछु लोग गंभीर रूप से घायल भ गेला जिनका सदर अस्पताल में भर्ती करायल गेल। बात एते तक नहीं रहल बल्कि दबंग सब द्वारा दलित परिवार के आशियाना के भी आग के हवाले कऽ देल गेल। पुलिस पूरा मामला के जांच में जुट गेल अछि। घटना के संबंध में बतायल जा रहा है कि डुमरबन्ना गांव के सरकारी जमीन पर वर्षों से महेंद्र पासवान अपन परिवार के साथ रहे छथि, पर अब सरकारी जमीन के पीछा किछु लोग जमीन खरीद लेला हन और आगा बसल लोग के जमीन खाली करे के लिए कहलन। आगा बसल लोग जखन जमीन खाली नहीं कलन तो रामजन्य राय, दिनेश राय सहित किछु अन्य लोग पहुंचला और दलित परिवार वाला के ऊपर लाठी डंडा बरसेनाई शुरू कर दिलन, जिनको मारपीट भेल, जेकर लाइव तस्वीर भी सामने आ चुकल अछि। तस्वीर में अहाँ सब देख सकै छी जे कोन तरह से महिला सब के पीटल जा रहल अछि। घटना 17 दिसंबर के बतायल जा रहा है। एहि घटना में 4 महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनका पकड़ी दयाल हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल रेफर कर दिल गेल, जहां उनकर सबकी इलाज चल रहा है। डीएसपी सुबोध कुमार बतौलन जे मामला में किछु लोग के चिन्हित कयल गेल हन और आगू कार्रवाई कयल जा रहा है। दिनांक 17/12/23 को पकड़ी दयाल थाना अंतर्गत डुमरवाना गांव है, जहां एक पीड़िता गीता देवी है, उनके द्वारा इस मामले के बारे में बताया गया था कि उनके साथ मारपीट किया गया है और उनका एक झोपड़ी था जो किसी विवादित ज़मीन पर है, जिसमें आग लगने की भी बात प्रकाश में आई है। इस संबंध में कांड दर्ज किया गया है पकड़ी थाना में और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है और विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। थैंक यू। रामजलम राय, दिनेश राय और 25-30 आदमी दौड़ कर आया। लोग वहाँ जनी जात लोग खूटा हला रहा था गौ को बांधने खातिर। एक लखत लोग लाठी चलाने लगा कि हम जमीन लिखा लिया है, तो काहे अगाड़ी हमारा खूटा हला रहा है, और घर में आग लगा दिया लोग और लाठी चलाने लगा। 4 आदमी को मार कर गिरा दिया लोग ज़मीन में जनी जात थे। हम लोग मर्द मानुष कमाने गए थे, वहाँ पूर्ण गया, हम लोग दौड़ कर आया, उठा कर रोगी को थाना प्रभारी को खबर कर दिए, उठा कर हॉस्पिटल घूम गए। कहाँ घर है आपका? डुमरवाना घर है, थाना पकड़ी दयाल, 9 नंबर वार्ड। किस ज़मीन पर रहते हैं? आपका अपने ज़मीन है या हम लोग सरकारी ज़मीन पर रहते हैं? सरकारी जमीन पे रहते हैं। हाँ, सरकारी ज़मीन। कब से रह रहे हैं? आज सैकड़ों बरस से हम लोग का 3-4 फुट भी। तो जो लोग हमला करने आया था, हाँ, वो लोग क्या कह रहा था कि जमीन मेरा है? नहीं, ज़मीन वो लोग बगल में लिखाया है। अच्छा, बगल में लिखाया है। लिखाया है, तो आप लोग को कह रहा था खाली करने के खाली लिए? करने के लिए। अच्छा, तो आप लोग क्या बोले? हम लोग कहे कि हम लोग कहाँ जाए, हम लोग तो बिहार सरकार का जमीन में घर बनाकर हम लोग रहते हैं। सरकार की तरफ से मिला है आपको जमीन? हाँ, सरकार का तरफ। कितना जमीन मिला है? मिला है सर बसने खातिर 2-3 कट्ठा का लमसम में। 3 कट्ठा? हाँ हाँ। अच्छा, पहले से कागज पत्र बना हुआ है। कब से रह रहे हैं उस जमीन पर आप? बहुत दिन से हम लोग रह रहे हैं। तैयो साल कै साल? हम लोग तो ऐसे तो सैकड़ों बरस से पूर्वक भी उसी ज़मीन पर आ रहा है, अभी भी हम लोग उसी ज़मीन पर है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? महेंद्र पासवान सर। और घर भी जरा दिया लोग, मार के सब लोग को जमीन। पुलिस को सूचना दे दिए हैं? हाँ, दिए हैं सर। आवेदन दिए हैं? हाँ, दिए हैं। क्या बोली है पुलिस? पुलिस बोली है पहले रोगी को तो अथी कराओ, इलाज कराओ। ठीक। प्रशांत किशोर के पार्टी हालांकि अखन तक हिनकर राजनीतिक पार्टी बने के घोषणा नहीं भेल हन, लेकिन अब राजनीतिक जमीन मजबूत करे के दिशा में
जनसुराज आगा बढ़ चुकल अछि। मामला मोतिहारी से जुड़ल अछि। प्रशांत किशोर के पार्टी जनसुराज पूरा बिहार में अपन जमीन मजबूत करे में जुटि गेल अछि। एकरा लऽ कऽ जनसुराज के टीम आब अपन समर्थन से प्रमुख पद और जिला परिषद पद पर अविश्वास लगा कऽ अपन समर्थक के कुर्सी पर बैसाबे के प्रयास शुरू कऽ देल गेल हन, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में एकर फायदा लेल जा सके। एहि के लऽ कऽ मोतिहारी में भी चर्चा तेज भऽ गेल हन। तो जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बेचैनी बढ़ गई हन और जिला पार्षद के गोलबंद करे में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जुट गया हन। एहि के लऽ कऽ जिला के छौड़ादानो क्षेत्र संख्या 25 के जिला पार्षद जितेंद्र प्रसाद के आवास पर बैठक आयोजित कयल गेल, जाहिमे 57 में से लगभग 50 जिला पार्षद सदस्य भाग लेलन। बैठक में जिला परिषद के अध्यक्ष ममता राय, अपन पति गप्पू राय, उपाध्यक्ष गीता देवी, हुनक पति अखिलेश्वर यादव के अलावा अन्य जिला परिषद के सदस्य बैठक में भाग लेलन। सबसे पैघ बात यह जे बैठक बंद कैंपस में भेल, जाहिमे विभिन्न मुद्दा पर देर रात्रि तक मंथन भेल, जाहिमे किछु नाराज सदस्य के मन मनोबल भी भेल और अंत में मीडिया के समक्ष सबके एक साथ अपन अध्यक्ष ममता राय और उपाध्यक्ष गीता देवी के समर्थन के ऐलान कयल गेल। मौका पर जिला परिषद सदस्य जितेंद्र प्रसाद और हुनक समर्थक अशोक कुमार अपन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अंग वस्त्र और बुके दऽ कऽ सम्मानित कयलनि। साथ ही सब जिला परिषद सदस्य के भी सम्मानित कयल गेल। एहि मौका पर अध्यक्ष ममता राय मीडिया से मुखातिब होइत कहलनि जे अविश्वास के लऽ कऽ कोनो संदेह नहीं अछि, किएक तऽ सब सदस्य के साथ मिल रहल अछि, एहन में विपक्ष बिल्कुल अछि नहीं। एहि मौका पर पार्षद जितेंद्र राय कहलनि जे 57 सदस्य के साथ हुनका अछि और जनसुराज पार्टी से हमरा सबके कोनो दिक्कत नहीं होय वाला अछि। सभी माननीय पार्षद लोगों का है, क्योंकि उन लोगों का है जो मैंने अविश्वास हम लोग को लगाना ही नहीं है। हम लोग एक मत होकर चल रहे हैं, निर्विरोध चुनाव है। इसी उन्हीं लोगों के मंतव्य और गंतव्य के लिए मीटिंग बुलाई गई थी। विश्वास की जो चर्चा चल रही है वो बिल्कुल ही निराधार है और गलत है, कोई इसकी चर्चा ही नहीं है। सब लोग आपके साथ हैं? सभी लोग मेरे साथ है, 57 के 57 हम मेरे साथ हैं। विपक्ष ही नहीं है? कोई विपक्ष नहीं है। अभी तक जो भी चल रहा है, जितने भी चर्चाएं आ रही हैं, सभी निराधार है, बिल्कुल ही गलत है, इसका कोई तथ्य ही नहीं है। तो 57 को 57 अध्यक्ष श्रीमती ममता राय और उपाध्यक्ष श्रीमती गीता देवी के साथ में है, जिसमें से 50 आदमी तो यहाँ मीटिंग में आया था लोग और 7 आदमी किसी कारणवश नहीं आया होगा लोग, लेकिन हम लोगों को सब पार्षद लोगों का समर्थन है दोनों आदमी के साथ में। अविश्वास लगने वाला था क्या? ना, नहीं लगेगा। जनसुराज पार्टी तो अविश्वास की बात कर रही है, घूम रही है, तो वो बात करने वाला को करने दीजिए। हम लोग सब कोई पार्षद एक हैं, देख रहे हैं कि 50 आदमी आज आया था, तो एक हैं तब ना आया था लोग। भय नहीं है? कोई भय नहीं। सभी लोग का समर्थन प्राप्त है। सभी लोग जी, सभी लोगों का समर्थन प्राप्त है। ठीक। मोतिहारी में एक नवविवाहिता के संदिग्ध परिस्थिति में मौत होने के मामला सामने आयल हन। मोतिहारी में एक नवविवाहिता के संदिग्ध स्थिति में मौत भ गेल। घटना के बाद परिवार वाला महिला के घर में ही छोड़कर फरार भ गेला। घटना के जानकारी मिले पर मायके वाला पहुंचकर शव बरामद कयलन। ई घटना जिला के पिपराकोठी थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे स्थित जीवधारा नया मार्केट के पास के अछि, जहां नवविवाहिता के मौत भेल। घटना काल्हि देर संध्या के बतायल जा रहल अछि। बतायल जा रहा है कि मृतक नवविवाहिता संगीता देवी प्रदीप पासवान के पत्नी छली। संगीता के पिता वीरेंद्र पासवान बंगरी गांव के रहे वाला छथि और वो हिंदू रीति रिवाज से दान दहेज के साथ पिछला वर्ष अपन बेटी के शादी जीवन धारा के प्रदीप पासवान से केने छला। लेकिन शादी के बाद दान दहेज के लऽ कऽ दोनों परिवार के बीच विवाद चल रहा छल। एहि बीच संगीता के परिवार वाला के काल्हि सूचना मिलल जे अपना घर में बंद छथि और परिवार के लोग फरार हो गए छथि। जाय के बाद परिजन मौका पर पहुंचला। जखन पहुंचला तो देखला जे बाहर से घर बंद अछि और फिर लोग पुलिस के सूचना दिलन। पुलिस मौका पर पहुंचल। एहि बीच घर के दरवाजा खुलल तो सामने पलंग पर हुनक मृत अवस्था में शव पायल गेल। पुलिस शव के कब्जा में लऽ पोस्टमार्टम के लिए भेज दिलक और मृतक के चाचा राजकिशोर पासवान बतौलन जे दहेज के लऽ कऽ हुनक भतीजी के हत्या कऽ देल गेल हन, किएक तऽ पहले भी कई बेर दहेज के मांग कयल जा चुकल अछि और मारपीट भी कयल जाय छल, जकरा लऽ कऽ कई बेर पंचायत भी भेल। बावजूद एहि के आइ संगीता के हत्या कऽ देल गेल। आपका नाम फिर से बताइए शुरू से। मेरा नाम राजकिशोर पासवान है और मेरा भतीजी का आज मृत्यु हो गया है। हम लोग घर पे थे तो मेरे पापा जी के पास किसी का फ़ोन गया कि आपका पोती को मार दिया है लोग, ससुराल वाला लोग। तो मेरा पापा जी बोले जाकर देखने के लिए, तो हम, मेरा भाई और एक हलवाई है जो अगुआ था, जीवधारा का है वो, उनको लेकर हम लोग आए तो घर और पूरा बंद था।
तो घर में हम लोग घुस गए, भतीजी पड़ी हुई थी, तो उसको डुला के हम देखे तो पूरा गोना टाइट था, तो हम लोग लगने रोने। उसके बाद रोते गाते घर से बाहर निकल गए हम लोग और पिपराकोटी थाना में फ़ोन किए। पिपराकोटी थाना आया, उसका जांच पड़ताल किया, बोल रहा था इसको छुओ मत तुम लोग। तो हम बोले कि हम तो छू दिए हैं, हिला डुला कर देख लिए हैं, ठीक है। यही सब हुआ। लड़की के ससुराल वाले कहाँ हैं? वो लोग घर पे कोई नहीं है, ये लोग मारा है उसको यही दहेज वहेज का मैटर लेकर, ठीक है। पहले भी दहेज में कौको बेर हम लोग आए हैं इसी मैटर को लेकर, मार रहा था लोग, ये नहीं मिला है वो नहीं मिला है, यही मैटर था, इसीलिए इसको नती दबा के मार दिया है। क्या नाम था लड़का का? प्रदीप पासवान। और लड़की का? संगीता देवी। बच्चा वगैरह भी था कुछ? बच्चा भी हुआ था, उसको भी मार दिया ये लोग। मतलब क्या? बेटी हुआ था, उसको मार दिया ये लोग। कब मारा? मतलब आज से 4-5 महीना पहले। ठीक। हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिसके नाते हमको आज सूचना मिली कि यहाँ मेरे गांव के वीरेंद्र पासवान की पुत्री, जिसकी शादी चंद्रैया जुधारा में हुई थी, मालूम चला कि जो उनके ससुराल वाले दहेज पे वगैरह लेकर मृत्यु कर दिए हैं। जो अभी मालूम उनके परिवार वालों से भी चला कि जब पूर्व में भी दहेज को लेकर कई बार लोग आए गए थे और बात नहीं बना, जिनकी वजह से दहेज की पूर्ति न होने की वजह से आज लोग मृत्यु कर दिए हैं। उसके लेकर हम लोग बॉडी को लेकर आज सदर हॉस्पिटल आए हुए हैं, जहाँ पोस्टमार्टम होने वाला है। गर्दन पे आप बता रहे थे? हाँ, वहाँ पे बॉडी को देखने से भी और देखे भी हैं, जिसका फ़ोटो भी हम लिए हैं। गर्दन पे पूरा गला ऐसा निशान बना हुआ है, जिसको मैंने कि गर्दन दबाया गया है, इसकी मृत्यु हुई है गला दबाने से। और मालूम ये भी चला है कि जब पूर्व में भी एक बच्ची हुई थी, जिसको ससुराल वाले लोग मुआ दिया भी था। आज से लगभग 2-4 महीने पहले की बात है। पूर्वी चंपारण के केसरिया में सोमवार के एक स्कूल गाड़ी के दुर्घटना होए के समाचार मिल रहा है, जाहिमे कई बच्चा घायल हो गया। हालांकि मामला के दबावे के कोशिश कल गई। पूर्वी चंपारण जिला के केसरिया में सोमवार के तेज रफ्तार से जा रहा स्कूली बस से भरल बस अनियंत्रित होकर पलट गई। खबर देर से निकलल। पलटल बस पर दिल्ली पब्लिक स्कूल लिखल छल, जाहि पर नंबर प्लेट भी नहीं छल। सूत्रक अनुसार बस के पलटे से करीब आधा दर्जन बच्चा घायल हो गया। बस पलटे की आवाज़ सुनकर स्थानीय लोग सब जुट गया और बच्चा सब के निकाल कर इलाज के लिए स्थानीय निजी नर्सिंग होम में भर्ती करेलन। हालांकि एहि हादसा से बच्चा सब सहम गया। ओते एक बच्चा बतौलन जे हमर सबके स्कूल से छुट्टी के बाद घर वापस आवे के क्रम में ही हादसा भेल। एहि अवसर पर घायल बच्चा के अभिभावक स्कूल के व्यवस्था पर सवाल उठेलन और यहो आरोप लगौलन जे हर महीना गाड़ी के ड्राइवर चेंज होइत रहैत अछि। एहि संदर्भ में स्कूल के व्यवस्थापक से संपर्क करे के कोशिश कयल गेल, लेकिन संपर्क नहीं हो सकल। अंकल बोले थे वो जो गार्ड अंकल है वो बोले थे गोची की तरफ से ले जाने के लिए, तो अंकल भी लेके आ रहे थे इसी की तरफ से। तो वो जो एक लड़का है वो ना अंकल ड्राइवर अंकल के बॉडी पे ही कूद गया है और वही स्टीयरिंग ये घुमाने लगा है, तो बस ये हो गया है। कौन लड़का था वो? रवि नाम का लड़का। रवि नाम का। आपका क्या नाम है? मेरा नाम इंजन। तुम लोगों को चोट भी लगा है? क्या नाम है इसका? आफिया। क्या आपका नाम? मेरा नाम फैजल खान। ये कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है डीपीएस में। क्या मैंने आपका मकान कहाँ हुआ? कुंडवा। डीपीएस कहाँ? केसरिया? नहीं, राजपुर। डीपीएस राजपुर। किस क्लास में पढ़ती है? किस क्लास में बाबू? LKG में। LKG में। कैसे हुआ घटना, कुछ बता पाइएगा? तो अभी हम अभी आ रहे हैं, बस लेके जा रहा था, रास्ते में अचानक उलट गया। बच्चा लोग था उसमें, बच्चा लोग काफ़ी चोट लगा है। बस में पूरे बच्चे भरे हुए थे? जी, पूरे बच्चे थे उसमें, बहुत सारे बच्चों को काफ़ी चोट आया है।
गया है, वो घायल हो गई है, थोड़ा सा नाक के सामने यानी कट गया, स्टिक यानी वो हो रहा है स्टिक यानी हुआ है इसने, स्टिक हो जाएगा देखिए यानी। क्या नाम है बच्ची का? बच्ची का नाम एरम नाम है। कौन स्कूल पढ़ती है? दीपेश स्कूल। कहाँ? राजपुर। स्कूल के बारे में नहीं, स्कूल के बारे में क्या है, स्कूल का व्यवस्था इस तरह का नहीं होना चाहिए। ड्राइवर को समझ के बच्चे को ले जाना चाहिए। एक्सीडेंट हुआ कैसे है? अब एक्सीडेंट हुआ कैसे तो पता ना है। मैंने ये कुछ लोग बता रहे हैं कि ड्राइवर की लापरवाही की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। जब मालूम है कि वहाँ टर्निंग था, तो टर्निंग पे गाड़ी को अच्छा से घुमाना चाहिए था। ज़्यादा स्पीड में गाड़ी हाँ, ज़्यादा स्पीड में घुमाया गया। बच्चे शीशा तोड़ के बाहर निकले। विद्यालय की व्यवस्था पर कुछ बोलिए। हाँ, विद्यालय की व्यवस्था सही नहीं था। इसके पहले भी यानी कई बार लापरवाही देखा गया है। यानी बच्चे यानी कभी ये ड्राइवर कभी वो ड्राइवर हमेशा चेंज होता रहता है। इस तरह का नहीं होना चाहिए। सुरक्षा नहीं लाते हैं? नहीं, सुरक्षा नहीं लाते हैं सर। पूरे सुरक्षित नहीं? हाँ ना, पूरे सुरक्षा नहीं। बच्चे को 2 दिन से लेकर ना यही बच्चे बोल रहे कि एक्सीडेंट करवाया। कैसे एक्सीडेंट हुआ है आप देखे हैं? देखे हैं, गाड़ी आया तेज में, हाँ। टर्निंग किया, टर्निंग के बाद ऊपर जाके आते आते यहाँ पलट गया है। पलट गया है। हाँ। कंट्रोल नहीं हो पाया। कंट्रोल नहीं हुआ। और उसमें बच्चा भरा हुआ था? पूरा बच्चा भरा हुआ था। 2-4 बच्चा का चोट है हल्का फुल्का। हाँ। बाकी सब बच्चा सुरक्षा है। सुरक्षित है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र राम, घर केसरिया, कदम चौक, 8 नंबर वार्ड। इधर बेतिया में एक नवविवाहिता के हत्या को शव दफन करे के मामला सामने आयल है। बेतिया में एक नवविवाहिता के हत्या को शव के दफना दिल गेल, जाय के बाद ग्रामीणक सूचना पर पुलिस शव के कब्र खोद कर बाहर निकालक और पोस्टमार्टम के लिए बेतिया GMCH भेज दिलक और पुलिस आगू के कार्रवाई में जुट गई। मामला श्रीनगर थाना क्षेत्र के सिसवा मंगलपुर पंचायत के सिसवावा गांव के अछि। मृतक के पहचान मंगलपुर सिसवा गांव के रेहान हुसैन के 30 वर्षीय पत्नी मैरा खातून के रूप में कयल गेल। रेहान हुसैन अपन पत्नी की हत्या कर शव के नदी किनारे गारहा खोद कर में दफना देने छल, जाय के बाद पुलिस के कर सूचना मिलल। पुलिस ग्रामीणक सहयोग से शव बाहर निकालक। बतायल जा रहा है कि रेहान हुसैन सूरत में रहकर काम करे छल, ओते मैरा खातून से लव मैरिज केने छल। एहि बीच किछु विवाद शुरू भेल और विवाद के बाद धीरे धीरे स्थिति बिगड़ल गेल और अंत में हत्या कर देल गेल। क्या पता चलो लगी सब? अरे ग्रामीण के द्वारा था लागल कि काम लगी 5 तारीख के मुआ के हाला दिल बा नदी का घर से 1 आधा किलोमीटर आगे। पति को 2 लड़का बड़ा सो को सूचना मिलल तो गई। हाँ, तो गई से मस्जिद बहाल के लाश उखड़ाई। सो कहिया बरामद भेल? कल 5 बजे शाम में नीचे से निकाला गया। हाँ, नीचे जमीन में से पोस्टमार्टम खातिर जाली में से। कौन गांव का मामला है? सिसवा मंगलपुर, थाना पर श्रीनगर। अपने का नाम बा? रामचंद्र जादू। क्या मामला भाई को औरत रुआ के मरल बड़ी बरामद हुई? सर देखिए, बात ऐसा है, हम लोग पहले बेतिया थे। अब बेतिया से हम लोग गांव गए, तो बेतिया से गांव गए तो वहाँ पता हमको नहीं था। उसके बाद हम गए पंचायत में, तो कानाफूसी हो रहा था कि यहाँ एक घटना हुई है, एक लड़की को मार कर ले आकर हला दिया है। अब हम नहीं जानते हैं देख कौन हलाया है कौन नहीं हलाया है। अब मारपीट में हम नहीं थे, लेकिन हमारे ही घर का बगल में वो घर है, मुमताज मियाँ का लड़का मीरा हुसैन, वो अपने पत्नी को अब क्या किया था क्या नहीं किया था हम नहीं जानते हैं। इसके बारे में हम यही कहेंगे कि जांच पड़ताल सही से किया जाए, उसको जो दोषी हैं उसको जो सजा मिले सरकार से वो मिल जाए। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम है रामचंद्र शाह उर्फ व्यापारी। मैं सिसवा मंगलपुर पंचायत का मुखिया हूँ। इसके बारे में मैं दूसरा बात तो कोई हम निर्दोष नहीं। मतलब घरेलू विवाद में झगड़ा हुआ है, क्या कुछ लग रहा है? घरेलू विवाद यही था कि वो पहले से वो उसका लड़का औरत का जो मामा था न, मामा के लड़का पर उन लोगों का शौक था, जो उससे बोलता है बतियाता है। पहले उसका शादी सूरत से लेकर आया है
और आया यहाँ पर तो वो घर के लोग मने रहने नहीं देता था, बोल रहा था ना नहीं रखेंगे। उसके बाद शादी उसका मने निकाह हुआ उसके मामा के यहाँ, आलिया कर राजी खुशी से यहाँ रह रहा था। और उसके बाद में रह रहा था तो सभी लोग मिल गया, तो लड़का लड़की को माँ भी आकर यहाँ 2 महीना 1 महीना रही। और उसके बाद से सब लोग मिलजुल कर, इसके बाद यही महीना में उसके भाई के शादी था, तो शादी में जाने वाला वो थे जो हम लोग दिन जब शादी में जाएंगे। अब उसी दिन जाने वाले थी तो क्या हुआ, घटना हो गया। अब घटना में अब कौन मुआया है क्या मुआया है, यानी कि परिजन को जो उसका पति था उसको प्रेम प्रसन्न कर सकते। हाँ प्रेम पर शक, मान लीजिए किसी से बतिया रही है तो उसके लिए उसके घर में उलझन था। सुपौल में प्रगतिशील बाल विकास संस्था के 3 वर्षगांठ मनाओल गेल। सुपौल के सिमराही में प्रगतिशील बाल विकास संस्थान के 3 वर्षगांठ भव्य रूप से मनायल गेल। वर्षगांठ समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पैनोरमा ग्रुप के निदेशक संजीव मिश्रा एवं प्रगतिशील बाल विकास संस्था के निदेशक सुरेंद्र प्रसाद मेहता के द्वारा केक काट कर 3 वर्षगांठ मनाओल गेल। ओते एहि दौरान सुरेश प्रसाद मेहता मुख्य अतिथि संजीव मिश्रा के पागमाला और शॉल दऽ कऽ स्वागत कयलनि। कार्यक्रम में बिहार झारखंड के कई कोऑर्डिनेटर के मुख्य अतिथि के द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं माला पहिरा कर सम्मानित कयल गेल। एहि मौका पर संजीव मिश्रा संस्थान के द्वारा कयल जा रहल कार्य के सराहना कयलनि। संस्थान के निदेशक सुरेश प्रसाद मेहता बतौलनि जे संस्थान के मुख्य उद्देश्य गरीब बच्चा के निःशुल्क शिक्षा देनाइ अछि। साथ ही संस्थान पौधारोपण, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा एहन सामाजिक बुराई के दूर करे के उद्देश्य से लोग के जागरूक करैत अछि। संजीव सर अब आग्रह करना चाहेंगे श्रीमती संजीव मिश्रा सर के हाथों राम प्रकाश रवि जी का सम्मान है। कितना फायदा होता है ये हम और आप सभी जानते हैं। बहुत जोरदार तालियां। आपकी जो ये संस्था है प्रगतिशील बाल विकास संस्थान, नाम बहुत अच्छा है, हम लोग अभी ग्रो कर रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं प्रगतिशील जो संस्था है बाल विकास संस्था, मैं इनके निदेशक पदाधिकारी सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो एक मुहिम चलाया है बाल विकास को लेकर के, महिला सशक्तिकरण को लेकर के, पॉल्यूशन कंट्रोल को लेकर के, इन्वायरमेंट को लेकर के, स्वच्छता को लेकर के, ये बहुत अच्छी पहल है उनकी। मैं उनके पूरे टीम को बधाई देते हुए, उनका 3रा वर्षगांठ है और मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूं कि इसी तरह निरंतर वो अपनी संस्था को आगे बढ़ाते रहे। और ये बहुत अच्छी मुहिम है उनकी, और जो उन्होंने काम किया है पिछले 3 साल में, लोगों को उन्होंने जोड़ा है, ये काबिले तारीफ है। इंटायर टीम को मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ। 3रा वर्षगांठ आज पूरा हो चुका है। प्रगतिशील बाल विकास संस्थान पूरे प्रदेश में, हमारे संस्थान के संगठन प्रत्येक पंचायत में सभी बच्चों को, गरीब बच्चा निसहाय जिसके यहाँ बहुत सी दिक्कत होती है, कमा नहीं पाते, उस हिसाब किताब के बच्चे से हमारी संस्था प्रदेश में शिक्षा पे काम कर रही है। संस्था का उद्देश्य है बाल विवाह रोकना, स्वच्छता अभियान पे काम करना, सभी गरीब वर्ग के बच्चों को, दबे कुचले बच्चों को शिक्षा देना संस्था का मुख्य उद्देश्य है। एससीएस मिथिला के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर किछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस मिथिला। नमस्कार।